साधन नमस्कार। मैम ने अभी बताया था कि पेशेंट मतलब इलाज ना करा के कहीं और भटक गया शुगर देता है, उसके बारे में बताना चाहूँगी। मैंने तो खैर सर्वाइव किया ही है। मेरे पास 2 पेशेंट की ऐसा एग्जाम्पल है जो मैं उनसे मतलब कनेक्ट थी। एक तो ऐसी थी कि शायद 30-32 साल की थी वो, और बोर्डनी की लेक्चरर थी, और वो ठीक हो सकती थी। उनका स्टार्ट ही हुआ था कैंसर। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रीटमेंट तो शुरू कर दिया। तो उन्होंने थोड़े दिन तो इलाज कराया, फिर उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद आयुर्वेद के इलाज में चली गई। उसके बाद क्या हुआ, उसमें वो कैंसर ना खत्म ना हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो उन्हें जब दिक्कत हुई तो वो वापस फिर डॉक्टर के पास गई। तो तब हाथ से बहुत आगे बात निकल चुकी थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन लापरवाही से या इधर उधर भटकने से बेटर है कि आप एक ही डॉक्टर से सारी बात मानिए, जैसा डॉक्टर कहें। आप अगर आयुर्वेद का इलाज कर भी रहे हैं तो लेकिन एलोपैथी का जैसे डॉक्टर मैम हमारी करती है इलाज, इसके टच में रहिए। उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इलाज मत छोड़िए। लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, वो लड़की ठीक हो सकती है। ऐसा वो आप जानती हो पूनम, उनकी जब सर ने बोला कि आप उनसे बात कर लीजिए तो मैं आई तो उनकी हालत ऐसी थी, वो बिल्कुल पीली हो रही थी और उन्हें ब्लडिंग जा रही थी बहुत ज़्यादा। तो मेरी समझ में नहीं आया मैं इनसे बात कैसे करूं। तो मैं उनका हाथ पकड़ के बस बैठी रही, मतलब मैं समझ नहीं पा रही इनसे बात कैसे करूं। फिर मैं बोली क्या हुआ, तो बोली उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए, लेटी हुई थी। तो मैं बोली आपको क्या हुआ, बोली मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। बोली मुझे भी हुई थी। फिर मैं बोली क्या हुआ, बोली मुझे ये भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी हुई थी। जैसे जैसे उन्होंने बात करनी शुरू की वो फिर मुझे ध्यान से देखने लगी। मैं बोली मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ, बोली नहीं है। तो मैं बहुत देर तक उनका हाथ पकड़े बैठी रही। धीरे धीरे मैंने उनसे 1.5 घंटा उनसे मैंने बात की, लेकिन मैं घर आके बहुत बेचैन रही, थोड़ा डिप्रेशन में भी आई क्योंकि उनकी हालत बहुत सीरियस थी। आपको यकीन नहीं आएगा, 3-4 दिन बाद उनका मेरे पास फोन आया। कहती है मैम, मैंने आप पहले बताओ आपकी तबीयत कैसी है। तो कहती है मैम पता है मैंने आज ना अपने आप खुद पनीर बनाया, अब आपको किया है मेरे खानों पे यकीन नहीं आया। मैंने बोले हाँ, अब मैं अपने आप ही खुद अपने अंडरगारमेंट्स खुद धोती हूँ। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो कह रही, उन्होंने पता क्या शब्द किया मेरे लिए, उन्होंने ये कहा कि मैम अगर आप उस रात मुझसे नहीं मिलते तो शायद मैं दुनिया में नहीं होती। मैंने क्यों, तो वो कह रही थी कि जब मैं अपने आप से इतनी परेशान नहीं थी जितनी मैं अपनी फैमिली से, क्योंकि वो लोग रोते थे। उन्होंने ये कहा कि जितनी टेबलेट थी मेरे सामने, मैं सोच रही थी मैं सारी खा के चुपचाप सो जाऊं। उसके बाद मैं उनके टच में रही, बराबर टच में रही। आज भगवान की दया से वो ठीक है और अपने जगह पेशेंट की काउंसलिंग करती हैं और अब भी टच में है मेरे। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बराबर नहीं। कहने का मतलब ये है, तो एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं तो बहुत सारे। अभी 2 पेशेंट मेरे दिल्ली से मेरे संपर्क में हैं। ये आप बिल्कुल घबराए ना, मेन तो दिमाग में होती है बीमारी। अगर आप डर गए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने 3 साल मैंने सर्वाइव किया है अपनी लाइफ में। क्योंकि कभी कुछ जब एमपी सर को मेरा पता चला, मैंने सर ऐसे बात है ऐसे बात है, सर को यकीन नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने सोचा जो 3 साल हो गए ये तो मुझे लग रहा है अपनी जिंदगी का हिस्सा बन गया। मैंने उसका करा साइड। फिर मैंने धीरे धीरे, आपको पता है कीमो में सारी वेन्स नीली हो जाती हैं, बहुत कष्टदायी पीरियड होता है वो। तो मैंने धीरे धीरे स्केचिंग करना शुरू किया। हाथ में दर्द होता था बहुत, फिर छोड़ दिया। फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग किया, वो एक गुड टाइम्स करके चैनल आता है, उसमें सभ्यसाची की ड्रेसेस वगैरह देखनी शुरू की। फिर धीरे धीरे उल्टी सीधी जैसी भी पेंटिंग बनानी शुरू की। फिर मुझे एक मौका मिला हस्तिनापुर में, स्टार्टिंग मेरी वहाँ से हुई कि मैंने एक पेंटिंग बनाई। हालांकि मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे कुछ नहीं मिला, इट्स ओके, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू किया। वो दिन का आज अब मैंने पलट के नहीं देखा। मैंने पेंटिंग के साथ साथ मेरे दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा भी था, तो मैंने थिएटर भी किया। मुझे मौका मिला दिल्ली में एक्टिंग करने का, वहाँ अक्षरा थिएटर में, और वो बाई चांस मुझे उसमें भी सर्टिफिकेट मिला। तो कहने मतलब ये जो आपके मन में आप कर डालो जी, जिंदगी छोटी सी है, जियो, ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसे साइड कर दो, साइड कर दो उसे। अपनी जिंदगी में जो आप चाहते थे वो करो,
सब में एक ना एक क्वालिटी होती है। किसी को सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, एक्टिंग का, पेंटिंग का, कुछ भी जो आप कभी सोचते थे आज शायद मैं ये करना चाहती नहीं कि आप कर डालो, आप कर डालो। बीमारी आपके पास भटकेगी नहीं। मैं एक्सपीरियंस से 100% कह रही हूँ। मैं तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी। आज भगवान की दया से 2 बार गिनीज में नाम है और 5 रिकॉर्ड होल्डर हो गए। मैं याद नहीं, मैं लिखे हुए हैं बस। कलाम है, इंडिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 5 एक्स्ट्रा हैं और पता नहीं कितने। ये मैं इसलिए अपनी तारीफ नहीं कर रही कि मैं आपको ये जता रही कि मैं ना कभी सोचा ही नहीं कि मैं मुझे अवार्ड मिले तो मैं ये काम करूँ, कभी नहीं सोचा। ये बताना चाह रही हूँ कि आप जब आगे बढ़ना शुरू करेंगे ना आपको पता है अब जिंदगी पता नहीं क्या क्या देगी आपको। ये तो एक जो पत्ता है वो ही करता है। तो ये तो हमारी, अगर आप ये कीमों के दौरान है आप देखना आगे बहुत अच्छी जिंदगी है। आप इसे आराम से कभी भी जरूरत हो मेरी 24 घंटे मैं आपके साथ हूँ हमेशा किसी भी तरीके से। मैं तो हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं और बस चाहता हूँ बस जिंदगी चलने का नाम चलते रहो। डरना तो नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। कुछ नहीं है कि मुंह में साइड इफेक्ट होते हैं, सब दवाई हो गई, वो कुछ भी नहीं है। पहले वो आए करते आप बढ़ गए। आप इन्हें पहले मैं मेकअप नहीं करती थी ज्यादा, क्रीम पाउडर भी घर में नहीं था। अब सब चीज यूज करती हूँ कि ये क्या है ये क्या है, तो कर डालो।